ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। पहले में जनाब शहर सदर शाहिद नक्शबंदी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए, माइक पर आए और आपसे बात यहाँ स्टेज पर मौजूद हैदराबाद के हमारे कॉर्पोरेटर मोहतरम सलीम बेग साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए हमारे मेहमान अब्दुल सत्तार साहब, शोरा भैया मुखर्रिर मेरे बड़े भाई, एक और शोरा भैया मुखर्रिर जफर बिल्ला साहब और इस वार्ड के चेहरे नौकरे को बदलने वाले, हमेशा मजलिस के लिए अवाम की खिदमत के लिए आगे रहने वाले मेरे भाई कॉर्पोरेटर फिरोज खान साहब, वाजिद जागीरदार साहब, हमारे भाई पठान साहब और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पता है कि आज हम आपके दरमियान एक दरखास्त लेकर आए हैं। दरखास्त यही है कि आने वाली 20 तारीख को आपको और मुझको मेरी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो प्रोग्राम, जो पॉलिसी तय होते हैं, यानी मुंबई में असेंबली में वहां अपना नुमाइंदा भेजना है। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान एक पैगाम लेकर आई है और ये पैगाम की शुरुआत आज से तकरीबन 10 साल पहले शुरू की गई थी, जिसे आपने और हमने लब्बैक कहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए तमाम मुसलमानाने औरंगाबाद में एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और हमने अपना नुमाइंदा असेंबली भेजा था 2014 में। कुछ नहीं देखा, खासतौर से जिनसी नवाबपुरा की अवाम, आप नौजवानों को और घरों में बैठी सुन रही हमारी इज्जतदार माँ बहनों को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने 2015 में भी मजलिस पर एतमाद किया और हमारे नौजवान भाई को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भेजा ताकि ये अपने मसाइल को हल कर सके। कोई कोताही और कोई पशेमानी नहीं है कि फिरोज खान साहब को जिन उम्मीदों के साथ आपने मालिका भेजा था, हमारे भाई ने आपकी खिदमत के लिए अपनी जितनी कोशिशें थी वो कोशिशें की और आपके इलाके के चेहरे मोहरे को बदलने की कोशिश की। इसके बाद बात साल 2019 की है, आपने फिर झोली भर भर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतमाद किया। वो तो बदकिस्मती से कि हमारा उम्मीदवार मुंबई नहीं पहुंचा, लेकिन आप ही की मोहब्बतों के बाद हम अपने नुमाइंदे को दिल्ली पहुंचाने में कामयाब हो गए। उसका नतीजा क्या निकला? साल 2019 के इत्तेहाद और साल 2014 के इत्तेहाद का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला समझिए। नेता हमने बना दिए, लीडर हमने मुंबई और दिल्ली पहुंचा दिए, हमारे खिलाफ उठने वाली आवाजों को रोकने के लिए हमारे नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से लेके हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात करना सीख लिया। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई फायदा हुआ है तुम्हारे और मेरे इत्तेहाद का, तुम्हारे और मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पर एतमाद करने का, तो सब कोई फायदा हुआ है तो वो ये फायदा हुआ है मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों कि तुम में और मुझ में ये हिम्मत पैदा हो गई कि हम अपना हक मांग कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो छीन कर लेने की ताकत मजलिस में देख लिया। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है। सियासत में इलेक्शन आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खादी में घटना साथी पाई आपके दरमियान सिर्फ इलेक्शन के बाद नहीं आया। हमारे आपका नुमाइंदा आपके लिए 24 घंटे तैयार है। थोड़े हकायक को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके इत्तेहाद ने आपके नुमाइंदों को मुंबई और दिल्ली पहुंचाया। आपके इत्तेहाद ने
म्यूनिसिपल कमिश्नर से लड़ कर फिरोज खान को यह हिम्मत और ताकत दी कि वो लड़ कर आपके इलाके के डेवलपमेंट के काम करवाए। आपके इलाके में एक अस्पताल जो बना वो आपके इत्तेहाद का नतीजा है। आपके इलाके में जो CBSE स्कूल आया वो आपके इत्तेहाद का नतीजा है, जिसकी वजह से आज महानगर पालिका से करोड़ों रुपए के फंड हमने मंजूर करवाए। बहुत सारे लोग कहते हैं आपसे एक जज्बाती जमात है, ये हिंदू और मुसलमान करते हैं, मुस्लिम नौजवानों को बहकाने और बदलाने का काम करते हैं। मैं पेशे से सहाफी हूँ, पत्रकार हूँ, थोड़ी सी बात साफ करता हूँ। जरा पूछना उन लोगों से कि सड़क पर इस वक्त हम बैठे हैं, ये सड़क के तामीरी फंड का काम कौन मंजूर करवाया? ये मध्य से और बुजुर्गों, आज से पहले घाटी अस्पताल में मेरी माँ और बहन को देखने के लिए लेडी डॉक्टर नहीं आया करते थे। मेल डॉक्टर्स यानी मर्द डॉक्टर देखा करते थे। लेडी डॉक्टर्स एक खुसूसी लेडीज और बच्चों का अस्पताल 400 बेड का तामीर करवाया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर भी लेडीज रहेगी, जहां पर पेशेंट भी लेडीज रहेगी। जरा पूछना उनसे जो आपको कहते हैं कि मजलिस बरगलाने का काम करती है। ये शाहगंज का अस्पताल पूछना कि ये जो इन्होंने इनके बचपन में देखे थे अभी तक उसकी वही हालत थी, लेकिन आज से 3 साल पहले उस शाहगंज के अस्पताल को 200 बेड का अस्पताल बनाने का कारनामा इम्तियाज जलील ने मजलिस में और आपके इत्तेहाद ने अंजाम दिया। हमने बरगलाने का काम नहीं किया मेरे नौजवान, हमने जज्बात में लाने का काम नहीं किया, हमने आपके अंदर वो एहसास पैदा करने का काम किया कि अपना हक मांगो, और अगर नहीं मिल ये एहसास मजलिस ने पैदा किया। बहुत सारी सियासी पार्टियों के लोग आपके दरमियान आ रहे हैं और आएंगे। बहुत सारी कमजोरियां मजलिस की बताने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि इस मजमे में जितने लोग हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो इम्तियाज जलील हो, चाहे वो फिरोज खान साहब हो या आरिफ हुसैनी साहब, इसमें से कोई शख्स मुकम्मल नहीं है। इसमें से कोई शख्स मुकम्मल नहीं है। हम तो गुनहगार हैं। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमारे गुनाहों को और ऐबों को छुपा रहा है, लेकिन हमारी जितनी सकत थी, जितनी ताकत थी, हमने उतने आपके काम करने की कोशिश की। वो जो लोग आपके इत्तेहाद के शिराजे को बिखेरने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उनसे सिर्फ एक बात पूछना मेरे भाई, सिर्फ एक बात पूछना, कुर्बान है मेरे आका पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरी जान, मेरी माल, मेरी औलाद, मेरा अहल, हर कोई कुर्बान है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह के रसूल की शान को गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन पार्टियों से पूछना जो आपके घरों पे आ रहे आका के बारे में गुस्ताखियां हो रही थी, तब तुम कहां बैठे थे? कौन से दिल में छुपे बैठे थे? क्या तुम्हें सिर्फ वोटों के वक्त मुसलमानों की याद आती है? जरा पूछना और अपने दिल पे हाथ रखकर फैसला करना कि वोट आप किसको देंगे। रसूल के खिलाफ सबसे बड़ी रैली अरेंज की इम्तियाज जलील की पार्टी को देंगे या उन ममनून गुस्ताख की हिमायत करने वालों को देंगे? ये कोई जज्बाती बात नहीं। हमारे विरोधी कहते हैं कि विरोधियों को एक बात समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी आन बान शान सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान को गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पूछ रहा हूं उनसे, इलेक्शन से पहले एक और साजिश आपके दरमियान खेली जाएगी, आपके वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी। मेरे नौजवान दोस्तों, याद रखो, मैं खुदा कह रहा हूं, आप याद रखो, ये आपसे 1-1 हजार रुपए में आपके वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी।
अगर 1000 रुपए में आपने अपना वोट बेच दिया, 365 दिन एक साल में होते हैं और 5 साल में 1800 दिन होते हैं करीब। अगर आप 1000 रुपए में अपने वोट को बेचेंगे, मतलब आप अपने जमीर को बेचेंगे। और वो 1800 दिन अगर वो मैं 1000 रुपए को तकसीम करूं तो 50 पैसे में आप रोज अपने आप को, अपने जमीर को बेचेंगे। तो खुदारा अपने वोट को ना बेचने देना, ना खरीदने वालों को इस वाद में आने देना। हमें पूरा यकीन है फिरोज खान साहब पर, मजलिस की यहाँ की टीम पर, कि इलेक्शन की रात जब ये लोग आएंगे, जब एजेंट यहाँ पर आएंगे आपके वोट खरीदने के लिए, तो उनका वो हशर करो कि आइंदा वो कभी मुसलमानों के वोट खरीदने की हिम्मत न करें। बहुत मेहनतों से, बहुत कुर्बानियों के बाद एक इत्तेहाद, एक क़यादत आपके और मेरे शहर में खड़ी हुई है। ये बीजेपी वाले और ये संघी न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान। मैं इस मंच से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते फिर रहे थे कि पूरे देश में मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी, यानी आबादी में जिसकी जितनी भागीदारी होगी, सत्ता में उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। तो क्या वजह है कि आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया? क्या वजह? पहले मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की गए पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एक भी मुसलमान उम्मीदवार बाल विकास आघाड़ी ने नहीं दिया। क्यों? क्या हम सिर्फ वोट डालने के लिए है? क्या तुमने ठेका ले रखा है कि मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए? ये मेरे कायद बैरिस्टर सफरुद्दीन ओवैसी का एहसान है कि जिसने हमारे अंदर ये एहसास पैदा किया कि अब तुम सत्ता में भी अपनी हिस्सेदारी मांगो। और ये कब होगा? सत्ता में हिस्सेदारी कब मिलेगी? ये हमारे इत्तेफाक के बाद होगा। बहुत आपके इत्तेफाक को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है। बहुत हमारी शख्सियतों को, हमारी अहम शख्सियतों को तोड़ने की, उनके किरदार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने सबसे पहले ही आपको एक बात कह दिया कि इस दुनिया में कोई मुकम्मल नहीं। बस इम्तियाज जलील साहब को जब आप वोट डालेंगे, समझ लेना कि आप इम्तियाज जलील को वोट नहीं कर रहे मेरे भाई। आप उस शख्स को वोट कर रहे हैं जो आपके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल के हर टेलीविजन पर, हिंदुस्तान के हर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाजों से लड़ता है, जिसे मैं और आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। तो आपका वोट इम्तियाज जलील को नहीं जा रहा। अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स शर्मिंदा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो गैरों के सामने, वो मुखालिफिन इस्लाम के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो इस गली का वोट, इस शहर का वोट एक बात आप याद रख लीजिए। सर 2 मिनट अभी हो रहा है कि हमने इलेक्शन से पहले, मैं और एक बात क्लियर कर देता हूं दोस्त अहबाब में, ये बात चलती है कि यार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाती। मेरे पास वो लेटर मौजूद है, जिसमें हमने कांग्रेस, एनसीपी और खुद शिवसेना को ऑफर किया था कि हम नफरत के सौदागर यानी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए तुम्हारे साथ आने को तैयार है। क्या वजह है कि तुमने हमें साथ नहीं लिया? वजह सिर्फ एक है कि ये एनसीपी और कांग्रेस के लोग सिर्फ तुम्हारे वोट पर दिखाना नहीं चाहते। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इत्तेहाद का मुजाहरा करें। इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे तो हम अच्छों को इंशाअल्लाह उनकी औकात याद दिलाएंगे। मेरे भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों घूम रहे हैं, जरा सोचिए। आप अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए, अगर मेरे पास 50 लाख रुपया आ जाए, 1 करोड़ रुपया आ जाए, तो मैं अपनी
भी खुश रहता हूँ। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्स को इतना नवाजा है कि उसकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती है, लेकिन क्या वजह है कि वो दर दर भटक रहा है? वो इसलिए भटक रहा है मेरे भाइयों कि वो नहीं चाहता कि अली दरबार होटल है तो अली दरबार होटल के मालिक के बच्चा होटल ना चलाए, बल्कि वो पढ़े लिखे IAS बने, कलेक्टर बने। ये पान की दुकान वाला बिस्मिल्लाह, ये पान की दुकान की औरत का बच्चा पढ़े लिखे, वो ये चाहता है। उसके बाद तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही ख्वाब है कि आपके बच्चे भी पढ़े और वही डेवलपमेंट के काम जो दूसरे इलाकों में होते हैं वो हमारे इलाकों में। बस आखिरी बात कि मुंबई में आपका असेंबली में नुमाइंदा भेजना क्यों जरूरी है? अगर आप अपना असेंबली में नुमाइंदा भेज तो हम इतनी उम्मीद तो रखते हैं इम्तियाज जलील से और नासिर सिद्दीकी साहब से इंशाअल्लाह कि वो जो भटका था ना, जो मुसलमानों को मस्जिदों में घुस कर निकाल के मारने की बात कर रहा था, नीतीश राणे के सबसे पहले कान के नीचे कोई खींचेंगे इंशाअल्लाह तो वो मेरा और आपका खाए खींचेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इत्तेहाद की जरूरत, इत्तेहाद कायम रखिए। आप 2014 से पहले नहीं सोचते थे, मेरे बुजुर्ग चाचा हजरात यहाँ बैठे, वो कोई हिम्मत हार चुके थे कि नहीं हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आ सकता, लेकिन जब आपका इत्तेहाद आया तो आपने अपना न सिर्फ नुमाइंदा मुंबई भेजा बल्कि दिल्ली भी भेजा। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि यही इत्तेहाद आने वाले दिनों में आप साथ रहिए। मैं चूंकि इससे कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर कर दिया हमारे विरोधियों ने मुझे ये कहने पर। लोग बहुत बांट रहे, लोग इसलिए बांट रहे हैं कि बहुत हराम का माल कमा कर रखे। तो मैं तो बता देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह कि 20 नवंबर को मांझा किसका भी लगे मुस्लिम की होगी इंशाअल्लाह। मेरे साथ जोरदार नारा लगाए, नारे लगाते रहिए। आपके अंदर वो एहसास जिम्मेदारी और अपने आप के मुसलमान होने का एहसास, वो नारा हमारे अंदर ताजा करते रहता है। नारे तकबीर, नारे तेरा मेरा रिश्ता क्यों। भाई आवाज क्यों कमजोर हो रही है? क्या नारा लगाइए, आप लगाएंगे तो ये आने वाली नस्लें सीखेंगी इंशाअल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत के साथ दूसरे जलसे में जाना है, मैं छोटा सा सिफारिश लेती अपनी जगह।